In this video, I'm going to discuss about the application of integration in business economics. तो बेटा इसमें हमने पढ़ना क्या है बेटा हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़नी है। बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमारी यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले बेटा हमने पढ़नी है कि हम बेटा कि इकोनॉमिक्स में हम मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू में इंटीग्रेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट बेटा हमने पढ़ना है प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। तीसरा बेटा हमने इसमें जो पढ़ना है दैट इज वी हैव टू स्टडी द लर्निंग कर्व। बेटा दीज आर थ्री मेन टॉपिक्स व्हिच आर नीड टू बी डिस्कस्ड। सो बेटा एक एक करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एवरी टॉपिक। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन रिगार्डिंग टू द फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक नंबर वन। बेटा एग्जाम में अगर आपके पास बेटा मार्जिनल कॉस्ट दी होती है, एग्जाम में बेटा अगर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, ठीक है बेटा, और मुझे बेटा कहां पे जाना है, मुझे निकालनी है आपकी टोटल कॉस्ट, मुझे फाइंड करनी है। सो बेटा जब भी मुझे मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट पे जाना पड़ेगा तो मुझे हमेशा बेटा किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का। सिमिलरली अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू से कहां जाना है, टोटल रेवेन्यू पे, तो मुझे इस पे भी किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी बेटा। अब बेटा हम इस पे क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तब जाके बात थोड़ी सी समझ में आएगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन। आपको क्वेश्चन में लिखा है गिवन बेटा आपके पास है कि कंपनी का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आपको दिया हुआ है 3000 ई की पावर 0.3x प्लस 50। ठीक है। और बेटा x आपकी यहां पे आउटपुट है, x इज योर आउटपुट। ठीक है। इफ फिक्स कॉस्ट इज 80,000, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म। बेटा क्वेश्चन को देखेंगे तो बेटा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आपको बेटा मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, आपको फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है, और आपको क्या निकालना है बेटा, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म निकालनी है। तो बेटा बड़े ध्यान से सुनना। जब भी बेटा मैं मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करता हूं, जब भी बेटा मैं मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करता हूं तो बेटा मुझे क्या मिलती है, मुझे मिलती है टोटल कॉस्ट। बड़ी सिंपल सी भाषा में कहूं तो व्हेन यू इंटीग्रेट द मार्जिनल कॉस्ट यू गेट द टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या दे रखी है सर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। सर मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है आपकी ये, मैंने कहा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3000 ई की पावर 0.3x प्लस 50। बेटा जब भी आप इंटीग्रेशन करो तो हम dx तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है। सर टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 3000 ई की पावर 0.3x डिवाइडेड बाय 0.3। बेटा इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से सर बच्चों को क्लियर है बेटा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ई की पावर एक्स ही होता है। सर ई की पावर 2x का क्या हो जाएगा, सर ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। सर ये रूल तो हमें पता ही है। प्लस सर 50 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा प्लस सी। आई थिंक बेटा यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा।
बेटा आपने जब यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद बेटा मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस सी की वैल्यू को फाइंड करना। इस सी की वैल्यू को फाइंड करना। तो जब हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी तो हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ध्यान सुनो। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ सी। अब बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ योर फिक्स कॉस्ट इज 80,000। बेटा फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आपको बेटा इंकर करनी पड़ती है, चाहे आपका एक भी यूनिट नहीं बिका, चाहे आपके यूनिट ज्यादा बिके या कम बिके, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स यू प्रोड्यूस, यू विल हैव टू इंकर द फिक्स कॉस्ट। सो सर फिक्स कॉस्ट इज 80,000 रुपीज। अब ध्यान से देखिएगा, कैन आई से when you produce your zero units, when the units produced are zero, then your fixed cost will become your total cost। ध्यान से देखना। देखो, हमें पता है बेटा टोटल कॉस्ट दो कंपोनेंट से बनी है, एक होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। व्हेन आउटपुट इज जीरो, बेटा आपने कुछ नहीं बनाया, आपने फैक्ट्री को ऑपरेट ही नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आपकी वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाएगी। सर हो जाएगी। सो फिर आपकी मैं कह सकता हूं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। सो कैन आई से दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट? Yes, you can say that. When output, that is x, is zero, your total cost will become equal to total fixed cost। और जो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, it is given in the question as 80,000। It is given in the question as 80,000। So let's do this। Total cost is equal to 3,000 e की पावर 0.3। आउटपुट बेटा कितनी है, जीरो, डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 50 इंटू जीरो प्लस सी। आई थिंक बेटा आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं होगा। नाउ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 3,000 ई की पावर जीरो डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस ये जीरो प्लस सी। सर टोटल कॉस्ट की जगह आप डाल दो। सर कितनी इंकर हो रही थी? सर टोटल कॉस्ट आपकी अभी 80,000 है क्योंकि आउटपुट आपकी जीरो है। आई थिंक बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। नाउ 80,000 इज इक्वल टू, बेटा एनीथिंग रेस्ट टू जीरो इज वन, डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस सी। बेटा आप इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 3,000 डिवाइडेड बाय 0.3, कैलकुलेटर पे डालोगे तो आपका कितना आएगा, 10,000। तो बेटा आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, 70,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। नाउ अब फाइनली जो ये 70,000 आपकी जो वैल्यू आई है, ये सी की आ गई। अब सी की वैल्यू बेटा हम कहाँ डाल देंगे, सर सी की वैल्यू अब यहां डाल देना, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही था सी को निकालना। चलो, सो योर फाइनल आंसर इज, सो योर फाइनल आंसर इज 3,000 ई की पावर 0.3x डिवाइड बाय 0.3 प्लस 50x प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 70,000 पे। सो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इस पार्ट को, सो यू विल गेट 10,000 ई की पावर 0.3x प्लस 50x प्लस 70,000 रुपीज। आई थिंक बेटा ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बेटा। सो बेटा हाउ दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन अदर क्वेश्चंस आल्सो। लेट्स डिस्कस अनदर पार्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बेटा, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट आपकी है 6 + 10x -6x²। ठीक है। ठीक है। और आपको दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शू इज 1200। और बेटा यहां पे जो x है ना, x इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर पेयर ऑफ शू। ठीक है। आपको बेटा क्या निकालना है? फाइंड ए पार्ट टोटल कॉस्ट एंड बी पार्ट यू नीड टू फाइंड आउट एवरेज कॉस्ट। सी पार्ट आपको इसके अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के कंपोनेंट बताने हैं। आपको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बतानी है। क्लियर बेटा? आपको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बतानी है। और आपको एक और पार्ट भी कर लेते हैं। आपको बतानी है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट व्हेन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट व्हेन योर आउटपुट प्रोड्यूस्ड व्हेन योर आउटपुट। चलो यार वो पॉइंट छोड़ दो, वो है नहीं। इतना ही हम कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सर आपको क्या दिया हुआ है? मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि यू नीड टू मूव टू द टोटल कॉस्ट। सो बेटा आपको पता ही है, जब हम एमसी से जब हम एमसी से टीसी पे जाएंगे जब हम एमसी से टीसी पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंश सॉरी, विल हैव टू इंटीग्रेट विल हैव टू इंटीग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट हियर? So marginal cost is 6 plus 10x minus 6x square dx. सो टोटल कॉस्ट को आप जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा? 6x प्लस 10x² अपॉन 2। 6 का क्या होगा? 6x प्लस 10x का क्या हो जाएगा? 10 एज इट इज। x का क्या हो जाएगा? x² बाय 2 माइनस 6। सर x³ का क्या होगा? x³ प्लस सी। आप लोगों को बेटा इंटीग्रेशन का एक रूल पता है ना बेटा? x⁴n क्या होता है? x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1, जो हम इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। फिर से बेटा, अब हमें c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यस, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ c। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ c। बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द टोटल कॉस्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शू। बेटा आप एक पेयर बना रहे हो, मतलब जो आपका एक्स है वो 1 है, और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 1200। सो हम लिख देते हैं व्हेन एक्स इज 1, मतलब आप एक पेयर बना रहे हो, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा? 1200 रुपए। तो क्या आप हम इस इक्वेशन से अपना सी निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, देखते हैं। 1200 प्लस 1200 इज इक्वल टू 6x। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 5 बचा, प्लस 5x² माइनस 2x³ प्लस सी। सो 1200 इज इक्वल टू 6x की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, 5, 1 माइनस 2, 1 प्लस सी। सर व्हाट वी आर आंसर विल बी
1200 is equal to 6 plus 5 minus 2 plus c. So 1200, 6 plus 5 is 11, 11 में से दो गए, 9, 9 प्लस सी। तो सर सी की वैल्यू कितनी होगी? 1191। तो सी की वैल्यू कितनी होगी सर? 1191। सर सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब हम सी की वैल्यू यहां से इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा। यस, वी विल सब्स्टिट्यूट इट। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा आपकी? सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 6x प्लस 5x² माइनस 2x³ प्लस सी कितना है? 1191। आई थिंक बेटा यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। So we have calculated the total cost. Now we have to find out the average cost. So second part, average cost. Sir, what is average cost? Sir, average cost is equal to total cost divided by output. आपने पढ़ रखा है ना बेटा, एवरेज कॉस्ट क्या होती है बेटा? टोटल कॉस्ट को जब आप आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, यू गेट योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है सर, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा? 6x plus 5x square minus 2x cube plus 1191 divided by x. So the average cost is equal to, बेटा आप डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 6x upon x plus 5x square upon x minus 2x cube upon x plus 1191 upon x. So your final answer is average cost is equal to 6 plus 5x minus 2x square plus 1191 divided by x. आई थिंक बेटा ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पार्ट क्या कहता है? सर तीसरा पार्ट ये कहता है, सर इन द थर्ड पार्ट यू नीड टू कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट एंड सेकेंडली यू नीड टू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता चलता है? बड़ा ध्यान से सुनना बेटा। जब हम टोटल कॉस्ट फंक्शन को लिखते हैं, जब मैं अपना टोटल कॉस्ट फंक्शन को लिखता हूं, जो हमारे क्वेश्चन में कितना है, 6x प्लस 5x² 6x प्लस 5x² माइनस 2x³ प्लस 1191। तो बेटा इसके अंदर बड़े ध्यान से देखिएगा, जो बेटा ये कांस्टेंट है, दैट इज टर्म इन विच एक्स इज नॉट देयर। सिंपल भाषा में कहूं, ऐसी टर्म जिसमें एक्स नहीं है बेटा, वो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट है। तो बेटा ये आपकी क्या मानी जाएगी? ये आपकी मानी जाएगी फिक्स कॉस्ट। सिंपल लैंग्वेज। सर और इसके बाद हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? ये पार्ट जिसमें एक्स है, वो आपकी क्या मानी जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट पे बेटा जिसके साथ एक्स आता है, टर्म्स इन विच एक्स इज प्रेजेंट is called as variable cost, and the terms in which x is not present is called as fixed cost. So बेटा मैं यहां पे कह सकता हूं my total fixed cost is 1191 and your total variable cost is equal to 6x plus 5x square minus 2x cube. I think बेटा इन पार्ट्स में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। So let's move forward to another part. So let's move to the another part. क्वेश्चन लिखिए बेटा। ठीक है, गिवन आपको है बेटा
मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 + 5x² +3/2 e⁻⁻x। ठीक है। आपको बेटा फाइंड करना है, आप लोगों को पता है ना बेटा, एक्स को आउटपुट कहते हैं। आपको फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 2 इफ फिक्स कॉस्ट इज 6 lakhs। ये आपको ए पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। और एक और क्वेश्चन में लिख लो, फाइंड एवरेज कॉस्ट। सर एवरेज कॉस्ट बताता ना क्या है, बड़े आसान है। सी एक और लिख लो, टोटल कॉस्ट निकालना व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। सर ये दो पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं फॉर योर नॉलेज। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। सर आप लोगों को पता है, सर मार्जिनल कॉस्ट को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं, सो आई गेट टोटल कॉस्ट। बेटा एक रूल को याद रखना, अपने एग्जाम्स में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेटली एक बॉक्स में लिखवाता हूं। देखो बेटा क्या रूल है, ध्यान से सुनना। अगर बेटा मुझे टोटल कॉस्ट से एमसी पे जाना है, तो ये मैंने डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मगर बेटा जब मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट पे जाते हैं, तो हम इंटीग्रेट करते हैं। इस बात को बेटा बॉक्स को बड़े ध्यान से पढ़ना। ये वाला आपका डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में कवर्ड है, ये आपका इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में कवर्ड है। तो टोटल कॉस्ट से एमसी पे जाना है, टोटल कॉस्ट से एमसी पे जाना है, तो यू विल हैव टू डिफरेंशिएट। मगर एमसी से टीसी पे जाना है, यू विल हैव टू इंटीग्रेट। ठीक है, आई थिंक इस बात को बेटा एग्जाम्स पे ध्यान रख। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट पे जाना, यू विल हैव टू इंटीग्रेट। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एमसी। एमसी क्या है बेटा, 4 + 5x², 4 + 5x² +3/2 e⁻⁻x। 4x + 5 x³ 3/3 e⁻⁻x। सर e⁻⁻x का क्या होगा, e⁻⁻x डिवाइडेड बाय -1 +c। सर इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x क्या होगा, सर e⁻⁻x होगा डिवाइडेड बाय, इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं। सर व्हाट विल बी योर आंसर, टीसी इज इक्वल टू 4x + 5/3 ये हो जाएगा -3/2 e⁻⁻x +c। सो नाउ बेटा क्या निकालना पड़ेगा, सी की वैल्यू। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन एक्स इज 2 योर फिक्स कॉस्ट इज 6 लाख। ओके, और बेटा यहां पे एक चीज को ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट इज इन लैक्स। तो यहां पे जो बेटा मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में स्पेसिफाई की हुई है, दैट मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ लैक्स। तो ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट इज इन टर्म्स ऑफ लैक्स। तो यहाँ पे 6 lakhs है तो 6 ही लिखूंगा, लाख को नहीं लिखूंगा क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी लैक्स में है। तो देखते हैं,
टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4x + 5/3 x³ -3/2 e⁻⁻x + c। सर टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी? सर टोटल कॉस्ट आपकी है 6। एक्स कितना है? 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन एक्स इज 2। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से देखते हैं। ओहो, यहाँ पे एक चीज है, तो नजर वाली चीज देखनी पड़ी थी। टोटल कॉस्ट व्हेन एक्स इज 2। हमें हमें टोटल हमें फाइंड करना है बेटा। हमें यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज देखनी है। हमें फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 इफ फिक्स कॉस्ट इज 6 लाख। ठीक है। हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज 2 विथ द फिक्स कॉस्ट इज 6 लाख। ओके। अब देखना बेटा हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन सेज फिक्स कॉस्ट इज 6 लाख। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट 6 लाख है। तो हमें पता है कि ये पोर्शन जिसके साथ एक्स जुड़ा हुआ है, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। और जो सी है जिसके साथ एक्स नहीं जुड़ा हुआ, दिस इज योर फिक्स कॉस्ट। इतनी तो नॉलेज सबको है। तो हमारे सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? सी इज योर फिक्स कॉस्ट। तो सी आपका किसके बराबर हो जाएगा? 6 लाख के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। सर लैक्स क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि सर सारी मार्जिनल कॉस्ट लैक्स में है। सो योर टोटल कॉस्ट विल बिकम इक्वल टू, क्वेश्चन में दिखा हुआ है ना बेटा, फिक्स कॉस्ट आपकी 6 लाख है। और मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? टर्म इन विच एक्स इज नॉट देयर। सी में बेटा एक्स नहीं है ना, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट मानी जाएगी। 4x + 5/3 x³ -3/2 e⁻⁻x। फिक्स कॉस्ट कितनी है? +6। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं हो। अब बेटा वो निकालने को कह रहा है आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज 2। आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज 2। अब एक्स की जगह 2 डाल दो। 4 × 2 5/3 2⁻³ 3/2 e⁻⁻2 +6। सो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 8 प्लस 2 to the 4 4 the 8 8 5 is 40 40/3 -3/2 e⁻⁻2 +6। सो बेटा इनको टर्म्स को मैं एक साथ देख लेता हूं। 8 + 6 is 14 +40/3 -3/2 e⁻⁻2। 14 3 is a 42 42 plus 40 is 82/3 -3/2 e⁻⁻2। आई थिंक बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपसे बेटा क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन था, अगर मैं उसको आउटपुट से डिवाइड कर दूं, विल आई गेट द मार्जिनल कॉस्ट? यस, यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सर टीसी को अब एक्स से डिवाइड कर दो। सर टीसी कितना है? टोटल कॉस्ट इज 4x + 5/3 x³
-3/2 +6. So you get the answer as average cost as 4 + 5/3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको अगर डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3/2 ई की पावर -x डिवाइडेड बाई एक्स +6 डिवाइडेड बाई एक्स। यहां तक आई थिंक बेटा कोई डाउट नहीं आना चाहिए। उसके बाद बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टोटल कॉस्ट व्हेन एक्स इज 5। सर टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में 5 डाल दो, खत्म। सर ये तो आसान ही है। व्हेन एक्स इज 5 फाइंड टीसी। टीसी की इक्वेशन क्या है बेटा, टीसी इज 4x +5/3 एक्स क्यूब -3/2 ई की पावर -x +6। अब यहां पे बेटा एक्स की वैल्यू डाल दो। So you will get the answer as so you will get the answer as 4 5s are 20 plus 5 cube into 5 625/3 plus 6 एक पे आ गए -3/2 e की पावर -5। So you will get the answer as 20 into 3 is 60 plus 6 3s are 18 78 plus 625/3 -3/2 ई की पावर -5। कैलकुलेशन है बेटा बस, और कुछ नहीं। एलसीएम ले लो, 78 into 3 234 plus 625 डिवाइडेड बाय 3 -3/2 ई की पावर -5। 234 plus 625 इट्स 859 डिवाइड बाय 3 -3/2 ई की पावर -5। आई थिंक बेटा यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अनदर पार्ट। बट आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है log x का होल स्क्वायर, ठीक है। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 units if cost of producing 1 unit is 22। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस इट। बेटा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सर आपको क्या दिया हुआ है, log x का स्क्वायर dx। बेटा आप अपनी क्लास 12th को याद करो। सर क्लास 12th में आपने बेटा आइलेट रूल पढ़ा था। सर पढ़ा था। सर आई से क्या होता था, इनवर्स ट्रिगो। एल से क्या होता था, लॉग। ए से क्या होता था, एलजेब्रा। टी से होती थी ट्रिगो। ई से होता था एक्सपोनेंशियल।
आपने कर रखा है ना बेटा ये सब कुछ। तो क्या बेटा यहाँ पे ये वाला आइलेट रूल से सॉल्व होगा नहीं होगा? यस, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आइलेट रूल से ही सॉल्व होगा। सर आइलेट रूल में क्या था? आ जाओ। ILATE। सर ये वाली टर्म क्या है? लॉग एक्स। सर ये तो एल की जगह आ जाएगी, लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है। सर दूसरा फंक्शन तो है नहीं। सर दूसरा फंक्शन तो हमारे पास है नहीं, तो हम दूसरे फंक्शन को क्या मान लेते हैं? वन मान लेते हैं। और सर वन क्या है? क्या वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, घंटा, या एलजेब्रा है? यस, वन इज एलजेब्रा। वन क्या है बेटा आपका? एलजेब्रा। सो बेटा ये आपका माना जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और ये माना जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। कुछ धीरे धीरे कुछ याद आ रही हुई चीजें। सर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सर याद आ रहा है। सो इस क्वेश्चन को हम आइलेट रूल से सॉल्व करेंगे। बेटा आइलेट रूल क्या होता था? याद करते हैं, याद करते हैं। सर फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके। सर माइनस, सर बड़ा सा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सर याद आ गया आइलेट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट विद इट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, योर फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा? सर ये रहा, log x का होल स्क्वायर। सर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन से सेकंड फंक्शन क्या है? वन। बड़ा सा इंटीग्रेशन। सर डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, मतलब log x का होल स्क्वायर आप जब करेंगे, इसका बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? बिल्कुल। सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन। सर इस चीज का हमें क्या करना पड़ेगा? सर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। सर डिफरेंशिएशन करो, आ जाओ करते हैं। सर टू नीचे आ जाएगा, log x की क्या हो जाएगी? पावर वन इंटू, सर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर log x का डिफरेंशिएशन होता है वन ओवर एक्स। सो इट विल बी टू log x इंटू वन बाय एक्स। ठीक है, इंटू वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू log एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, सर एक्स एक्स काट दो, बट यू विल गेट टू log एक्स dx। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू log एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। सर टू को बाहर ले लो, माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स। सर log एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो बेटा, log x का इंटीग्रेशन करना है, दोबारा से बेटा क्या लगाना पड़ेगा? आइलेट रूल लगाना पड़ेगा। लगाते हैं बेटा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस
बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बेटा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है फॉर योर कन्वीनियंस। सर फर्स्ट फंक्शन क्या है? लॉग ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब वन का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सर आंसर इज लॉग एक्स। सर वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स माइनस, सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन बाय एक्स। सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स से कैंसल, लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस वन। सर वन का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर वन का इंटीग्रेशन तो एक्स ही होता है। हम्म। तो सर अब हम यहां पे लिख दें, यस, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू टाइम्स। सर हमने ये वाला लिखना है, दिस इज log x into x, दिस इज log x into x माइनस एक्स। कोई डाउट नहीं बेटा, प्लस सी। नाउ बेटा वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। बेटा वैल्यू ऑफ सी निकालना पड़ेगा। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट इज 22। वन यूनिट आपका 22 का है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, टोटल कॉस्ट इज 22। चलो, 22 इज इक्वल टू लॉग एक्स की जगह क्या हो गया? वन। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? वन माइनस टू लॉग वन इंटू वन माइनस एक्स की जगह कितना है? वन प्लस सी। बेटा आप लोगों को पता है ना लॉग वन जीरो होता है। लिख लो बेटा, लॉग वन जीरो होता है। बेटा आप लोगों को मैंने लॉग कैलकुलेटर पे निकालना भी सिखाया हुआ है, तो इट विल हेल्प यू। लॉग वन क्या है बेटा? जीरो इंटू वन, टू लॉग वन क्या है बेटा? जीरो माइनस वन प्लस सी। जीरो माइनस टू इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस टू प्लस सी। So C is coming out to be 20. So C is coming out to be 20. So your total cost, so your total cost क्या हो जाएगी बेटा? तो टोटल कॉस्ट फंक्शन में बेटा आप C की जगह हम डाल देंगे, वैल्यू डाल दीजिए सर। सो फाइनल आंसर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू log x का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू टाइम्स log x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी है? ये 20। अब बेटा आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट। सर एक्स आपका कितना है? 100 यूनिट बना रहे हो, आ जाओ। फाइंड टीसी व्हेन एक्स इज, फाइंड टीसी। क्वेश्चन में एक्स कितना दिया हुआ है? 100 यूनिट्स। ठीक है, तो जहां जहां एक्स है वह 100 डाल दूंगा। बेटा आप लोगों को लॉग 100 की वैल्यू
कैलकुलेटर से कर से सिखा रहा हूँ। लॉग 100 की वैल्यू होती है बेटा, कैलकुलेटर से करोगे तो 2 आएगा। लॉग 100 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। इंटू 100 माइनस 100 प्लस 20। बेटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 100, दैट इज 400 माइनस 2 टाइम्स। तो बेटा इंटरनल पार्ट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 इज 200, 200 में से 100 उड़ा दो, 100 प्लस 20। So you will get the answer as 400 minus 200 plus 20. Answer is 220। आई थिंक कोई बेटा अगर लॉग 100 की लॉग 100 पे छोड़ाएगा तो कोई इससे दिक्कत की बात नहीं है, वो वहां से भी ठीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास बेटा मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है 3 इंटू 3x प्लस 4 की होल पावर माइनस हाफ। ठीक है। फिक्स कॉस्ट है बेटा आपके पास 2 की। आपको बेटा फाइंड करनी है एवरेज कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 7। पहला, सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 3 एक्स प्लस 4 की पावर माइनस हाफ dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखना। बेटा आपने क्लास 12th में एक बात पढ़ रखी है, जब भी जैसे मैं कहता हूं x+1 की पावर 2, सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, सर x+1 की पावर, यहाँ 2 है तो हम 2+1, नीचे में क्या करते थे, 2+1 करते थे बेटा। साथ ही साथ बेटा जो ये x+1 है, इसका जो डिफरेंशिएशन निकलता था, इसका जो डिफरेंशिएशन निकलता था उससे बेटा हम इसको क्या कर देते थे, डिवाइड भी कर देते थे। तो हम किससे डिवाइड करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। सर x+1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, तो हम 1 लिख देते थे। सिमिलरली अगर हमारे पास 2x+5 की पावर 2 होती, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते, 2x+5 की पावर, ऊपर कितना है 2, तो 2+1 करते हैं और नीचे भी 2+1 करते हैं। सर अब दोबारा देखो, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर 2 होगा, तो हम यहां पे 2 से डिवाइड भी कर देते थे। एक और केस देखो। सर 4x-3 की पावर 4, सर इसका आंसर क्या आता था, 4x-3 की पावर, सर 4 है, 4+1 5, 4+1 5। सर बस क्वेश्चन खत्म, नहीं सर, सर इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा, तो हम 4 से डिवाइड भी कर। आई थिंक बेटा यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। द सेम रूल इज गोइंग टू बी अप्लाइड हियर ऑल्सो। 3 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 3x+4 की पावर माइनस हाफ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 3। सर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 3x+4 की पावर, सर माइनस हाफ है तो क्या हो जाएगा, -1/+1, -1/+1। सर बस, या सर इसके डिफरेंशिएशन से भी डिवाइड होगा, इसके डिफरेंशिएशन से भी डिवाइड होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 + मेरा इस क्वेश्चनों को कराने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपकी इंटीग्रेशन जहां थोड़ी सी वीक हो, तो आप इसको कैचअप कर सको।
बिकॉज इन द ग्रेजुएशन सिलेबस नॉर्मल इंटीग्रेशन डीयू लेवल पे नहीं पूछी जाती, पर अलग यूनिवर्सिटीज में पूछ भी सकते हैं, तो बेसिक इंटीग्रेशन तुम्हें आनी चाहिए यार। 3x+4 -½ +1 कितना होगा? हाफ। -½ +1 कितना होगा? हाफ इंटू 3। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो बेटा ये हो जाएगा आपका 3x+4। तो बेटा ये हो जाएगा 3/2 +c। सो बेटा 2 ऊपर चला जाएगा। सो 2 ऊपर चला गया तो कितना बचेगा? 3 × 2 = 6। 3x+4 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। सर ये कटेगा। सो योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 × 3x+4 की होल पावर हाफ प्लस सी। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं इसमें। फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा? सर फिक्स कॉस्ट तो 2 है आपकी। ठीक है, तो लिखते हैं फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी है? 2। सर फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? सर यही तो होती है जिसमें आपका फिक्स कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा? सी, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है। सो आपकी इक्वेशन बन जाएगी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 × 3x+4 की पावर हाफ। सर वाई, क्योंकि यहां पे टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब सी के साथ एक्स नहीं है। जब सी के साथ एक्स नहीं है तो मैं इसको क्या कहूंगा? द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है। अब आपको क्या निकालने को कह रहा है? वो आपको कहता है फाइंड, वो कहता है फाइंड, क्वेश्चन कहां गया? एवरेज कॉस्ट व्हेन एक्स इज 7। पहले तो एवरेज कॉस्ट निकालो। सर टोटल कॉस्ट का आउटपुट से डिवाइड कर दो, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट में एक्स की वैल्यू 7 डाल देंगे। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 3x+4 की पावर हाफ +2। इसको किससे डिवाइड करेंगे? आउटपुट से। क्योंकि आपको पता है ना एवरेज कॉस्ट क्या थी, अभी हमने ऊपर बताया था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, और आउटपुट क्या होती है बेटा? एक्स होती है। सो बेटा पुट एक्स इज इक्वल टू 7। सो एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? 2 × 7 है, तो 3 × 7 + 4 की होल पावर हाफ +2 डिवाइडेड बाय 7। सो 2 × 3 7 = 21। 21 + 4 = 25। सर 25 की होल पावर हाफ, सर 5 ही होगा। 2 5 = 10, 10 + 2 12। हम्म। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी कि टोटल को फिक्स कॉस्ट हमारी तो सी की, जस्ट अ सेकंड बेटा, यहाँ पे एक करेक्शन है बेटा। सॉरी, फिक्स कॉस्ट 2 है। फिक्स कॉस्ट 2 है, इसका क्या मतलब है कि व्हेन एक्स इज 0 योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो यहां पे आपकी 2 इज इक्वल टू 2 × 3 × एक्स की वैल्यू 0 + 4 हाफ +c।
बेटा एक बार इसको करेक्ट करना है मेरे को थोड़ा सा, यहाँ पे ना हमसे थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से। लेट मी करेक्ट इट। व्हेन एक्स इज जीरो, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बराबर होती है। और वो कितनी है बेटा? आपकी है वो 2 के बराबर। सो बेटा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 into 0 + 4 हाफ प्लस सी। 2 टाइम्स 0 + 4, 4 की पावर हाफ प्लस सी। ये हो जाएगा 2 + सी। 2 = 4 + सी। तो सी की वैल्यू -2 आएगी बेटा, सॉरी। तो सी की वैल्यू -2 आएगी, तो मेरे से थोड़ी सी बेटा मेरे से गलती हो गई, सो काइंडली पार्डन मी। तो ये हो जाएगी -2, थोड़ा सा बेटा, सॉरी फॉर दैट। एक बार आप करेक्ट कर लेना बेटा, फॉर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बाकी सारा कुछ ठीक है बेटा। बाकी में वो गलती से मेरे से वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 5 10, 10 - 2 = 8। 8/7। बेटा सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, वो गलती से हो गया था, जस्ट करेक्ट इट। बेटा एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिखो बेटा। अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट 150 प्लस ई की पावर 0.5x के बराबर है, यहां पे लिखा है x इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन हंड्रेड्स। सर जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो किस में बनाए गए हैं बेटा? हंड्रेड्स की टर्म्स में बनाए गए हैं, 100 की टर्म्स में। ठीक है। फाइंड टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट व्हेन x increases from 200 to 400। हमें टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट बोला है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। टोटल कॉस्ट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एमसी। 150 प्लस ई की पावर 0.5x dx। सर इंटीग्रेशन कर दो। 150 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 150 × x प्लस ई की पावर 0.5x डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस सी। आई थिंक बेटा यहां तक तो क्लियर हो गया है। आई थिंक बेटा यहां तक क्लियर है आपका। सर इसके बाद हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सर हमारा यहां तक तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा, फाइंड द टोटल इंक्रीज इन द कॉस्ट व्हेन एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 200 to 400। सर ये तो आपको एक तरीके से लिमिट्स दे दी। ये तो आपको इसने लिमिट्स दे दी। सर याद है डेफिनेट इंटीग्रेशन करते थे, 200 से 400 के बीच में इंटीग्रेशन करते थे। तो सर ये जो इसने लिमिट्स दी हैं, क्या ये मेरी अब क्या ये मेरी अब एक्चुअली में, ये क्या मेरी अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है या डेफिनेट इंटीग्रेशन है? ये मेरी डेफिनेट इंटीग्रेशन बन गई। नाउ अब मुझे निकालना पड़ेगा। सर सर सी तो हमारा यहां आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि ये बन गई मेरी डेफिनेट इंटीग्रेशन। वाई आई एम यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन टर्म बेटा?
क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 200 से 400, मतलब यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक लिमिट स्पेसिफाई की गई है। तो आप लोगों को याद होगा हम बेटा इसमें करते क्या। जिन लोगों के पास भी मैथ्स होगा उनको याद होगा बेटा, हमें इसमें लिमिट लगाते थे 200 और 400। फिर बेटा पहले हम डालते थे अपर लिमिट, फिर निकालते थे लोअर लिमिट। तो सर पहले क्या डालेंगे, अपर लिमिट। सर अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, 400, 150 इंटू 400। अच्छा सर, एक और बात, हम एक चीज गलत कर रहे हैं इसमें। सर वाई यू आर पुटिंग 400 और 200 ना, 400 और 200 नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, ध्यान से सुनना। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स किस में है बेटा, हंड्रेड्स में है। जो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो एक्स जो है वो एक्स 100 की टर्म में है। और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि 200 से 400 जा रहे हैं। अगर मैं 100 की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करूं तो ये 200 विल बी एक्सप्रेस एज 2 एंड 400 विल बी एक्सप्रेस्ड एज 4। तो मैं जब x की वैल्यू डालूंगा तो मैं 200 और 400 नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि बेटा मुझे x को 100 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो बेटा मेरी आउटपुट 2 और 4 के टर्म्स में बीच में फ्लक्चुएट करेगी। तो यहां पे इस बात को हम लिख लेते हैं। So 400, जस्ट अ सेकेंड, 150 इंटू एक्स की पहले वैल्यू क्या डालोगे, ऊपर वाली 4, प्लस 0.5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आपके पास पहला आ गया, माइनस 150 इंटू 2 प्लस 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.5। So total cost is equal to 150 into 4 is 600 e की पावर 0.5 into 4. It's coming out to be e की power 2 divided by 0.5 minus 150 into 2 is 300, 0.5 into 2 1 divided by 0.5। सो अब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 600 माइनस 300 प्लस ई की पावर 2 अपॉन 0.5 माइनस ई की पावर 1 डिवाइड बाय 0.5। टोटल कॉस्ट इज 300। 0.5 एलसीएम ले लिया, ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 1। आई थिंक बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सो बेटा आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट को निकालने की या एवरेज कॉस्ट को निकालने की जो बेटा क्लास थी वो यहीं तक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू से हम टोटल रेवेन्यू पे कैसे जाएंगे। थैंक यू बेटा।